तो फाइनली बोला क्या जा रहा है 7 नोट में ये बोला जा रहा है कि हमारे पास अगर किसी भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है, उस दो में से कोई भी एक मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो फिर क्या होगा, ए एंड बी कम्यूट करेगा, ए एंड बी कम्यूट करेगा और वो दोनों किसके इक्वल होगा, 0 के। इसका मतलब क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। कब होगा, जब ए बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स गिवन हो एंड एनी वन ऑफ ए एंड बी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बोला गया है, प्रूफ है, देख लेना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, इसको भी तुम देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि तुमसे इफ़ ए बी सी आर गिवन मैट्रिसेस सच डैट ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ए बी सी 3 मैट्रिक्स दे रखा है, देखो, एंड बी सी इज इक्वल टू आई। देखो क्या दे रखा है, ए बी सी आर गिवन मैट्रिसेस सच डैट ए बी हमारा नल मैट्रिक्स है एंड बी सी इज इक्वल टू आई। देन प्रूव डैट ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए प्लस सी होल स्क्वायर इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। शुरू हो जाते हैं। ए बी सी मैट्रिक्स दे रखा है, ए बी सी हमारे पास ये गिवन मैट्रिक्स है, ये हमारा सॉल्यूशन 16 है। और क्या बोल रहा है, ए बी हमारे पास नल मैट्रिक्स है एंड बी सी इज इक्वल टू आई है। और क्या बोल रहा है, ए प्लस बी, प्रूफ क्या करना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमें टू प्रूफ करना है, ठीक है ना, ठीक है। तो अब शुरू हो जाते हैं। अब तुम देखो, जो अभी मैंने नोट्स पढ़ाया ना, उस नोट्स को मैं यूज़ कैसे करूँगा। सबसे पहले गिवन क्या है, ए बी सी 3 मैट्रिसेस है। एक तो गिवन है ए बी इज इक्वल टू नल एंड दूसरा क्या गिवन है, बी सी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको देखो मैं कैसे यूज़ करूँगा, दोनों साइड मॉड ले लिया, बी सी आई। अभी देखो, तुम चाहो तो इसको पूरा कैलकुलेट कर लो, या अभी मैंने नोट्स में बताया तुम्हें कि अगर B इंटू सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिलेगा कि बी सी इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू आई होगा एंड B इनवर्स इज इक्वल टू सी एंड C इनवर्स इज इक्वल टू B होगा। ये मैंने बोला ना अभी, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा, बी सी आई, फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ B डिटर्मिनेंट ऑफ C इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ B डिटर्मिनेंट ऑफ C इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि डिटर्मिनेंट B भी 0 नहीं है एंड डिटर्मिनेंट C भी 0 नहीं है, बिकॉज इनका प्रोडक्ट 1 हो गया। अब तुम देखो, अगर डिटर्मिनेंट B 0 नहीं है, यहाँ से मैंने क्या बोला, डिटर्मिनेंट B 0 नहीं है, तो यहाँ से क्या हो गया, B इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब आ जाओ, अब जब B इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो मैंने क्या बोला, और हमारे पास क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अभी मैंने एक नोट में क्या बताया था कि अगर ए बी, इससे जस्ट पहले वाले नोट में क्या बताया था कि अगर ए इंटू बी नल मैट्रिक्स हो और उसमें से कोई भी एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो तो फिर दूसरा मैट्रिक्स नल होना चाहिए। तो तुम देख लो, ए बी नल मैट्रिक्स हो गया और बी मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर हो गया नॉन सिंगुलर। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए नल मैट्रिक्स हो 100%। आगे बात समझ में, या तो तुम इसको ऐसे प्रूफ भी कर सकते हो कि दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी बराबर 0, सॉरी ऐसे नहीं, इसको ए बी बराबर नल मैट्रिक्स। अब हमने बी हमारा क्या है, का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो बी से हमने दोनों साइड पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो हमारा नल मैट्रिक्स हो गया। और इसमें एसोसिएटिव रूल यूज़ कर लिया, तो ए इंटू बी इन्वर्स हो गया, ये नल मैट्रिक्स। तो ये क्या हो गया, ए आई नल मैट्रिक्स। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, ए इज़ इक्वल टू नल मैट्रिक्स। आगे बात समझ में। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ए प्लस बी होल स्क्वायर ए प्लस सी होल स्क्वायर। इसको मैनिपुलेट करके हमें क्या दिखाना है कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। अब हमें क्या पता चल गया, ए हमारा एक नल मैट्रिक्स है, तो नल डाल दिया यहाँ पे, 0 प्लस बी होल स्क्वायर इंटू 0 प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर।
अब बहुत बच्चे यहाँ पे देखो गलती क्या करेंगे, इस बी स्क्वायर सी स्क्वायर को वो कैसे लिख देंगे, बी सी का होल स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, जो कि गलत है। इन जनरल ये गलत है, ये ऐसे नहीं लिख सकते हो, समझ रहे हो बात को। इन जनरल तो फिर क्या सही होगा, ये मैट्रिक्स है, ये नंबर नहीं है। तो बी स्क्वायर ऐसे अगर तुम इसको बी सी का होल स्क्वायर लिखोगे तो भी आंसर सही आ जाएगा, बट किसी केस में किसी क्वेश्चन में गलत आ भी सकता है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, b इंटू बी इंटू सी इंटू सी ऐसे लिखेंगे। फिर इसको हमने क्या बोला, b इंटू बी सी इंटू सी। अब बी सी किसके इक्वल है, i के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा b इंटू आई इंटू सी, तो फिर ये बी सी हो जाएगा। फिर बी सी किसके इक्वल है, i के इक्वल, ठीक है ना। तो हमें क्या मिल गया, a प्लस बी होल स्क्वायर a प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू आई, हैंस प्रूफ हो गया। अब अगर कोई बच्चा बोलेगा कि मैं अगर इस बी सी स्क्वायर को ऐसे लिख दूँ, बी सी का होल स्क्वायर, फिर इस बी सी की जगह मैं आई लिख के आई का होल स्क्वायर करके आई लिख दूँ, तो इस केस में तो आंसर आ गया। बट ये जो लॉजिक है ना, यहाँ से यहाँ वाला जो लॉजिक है, ये लॉजिक गलत है। किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि तुम अगर ये लॉजिक लगाओ तो हमारा वहाँ से फॉल्स रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। बिकॉज ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर कैन नॉट इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर। इन जनरल मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, ए इंटू बी इंटू बी। अगर ऐसे करके तुम कैलकुलेट करोगे तो गलती कभी नहीं होगी। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है बच्चे, बस आज इतना ही रहने दो। थोड़ा मैं लेट हो गया किसी इंपॉर्टेंट वर्क से, तो ये भी जो हमने नोट किया है, ये क्वेश्चन क्या इम्पॉर्टेंट था और काफ़ी कंसेप्चुअल था। मुझे पता है कई सारे बच्चों को डाउट होगा इसमें, थोड़ा मैंने फास्ट पढ़ा दिया है नोट को, तो कोई बात नहीं। आप करोगे क्या कि आपको जो कोई भी डाउट है वो आप मुझे, कल हमारी क्लास होगी तो कल भी पूछ सकते हो, और आप मुझे चाहो तो क्लास के बाद भी ना आप मुझे क्या व्हाट्सएप वगैरह करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, अगर कोई डाउट है तो।